की बात हो रही थी, एक पंचकर्म आता है आयुर्वेदा हाँ में, जी, तो हाँ मैं जी। चाह रहा था कि एक बार थोड़ा वो आप बताएं उसके हाँ बारे जी, में। हाँ जी। पंचकर्म एक बहुत बड़ा वास्ट एक काइंड ऑफ थेरेपी है, हाँ। जिसमें ना 5 कर्म होते हैं। वमन, जिसमें कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का। क्या करते हैं हम, डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे जब कफ दोष ही, मैंने आपको दोष बताया, वात पित्त कफ, तो जहाँ कफ दोष प्रकोप होता है उसमें हम वमन करवाते हैं कि डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओरल मतलब वॉमिटिंग कराते हैं, मेडिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खिलाया, फूड पॉइजनिंग की तरफ हमने उल्टी करा दी, ऐसा नहीं है। पहले स्नेहन शोधन होगा, हम पहले उसका आम पाचन करेंगे, फिर स्नेहन शोधन करेंगे, फिर अभ्यंग शोधन करेंगे, फिर उसके साथ में फिर उसका मतलब वो टोटल ये जो वमन का प्रोसीजर है वो 10 से 12 दिन का होता है। पेशेंट टू पेशेंट जो होता है वो वेरी करता है। फिर विरेचन, जैसे पित्त प्रकृति का पेशेंट है या पित्तस डिजीज है, कोई पित्त दोष है, तो विरेचन कराते हैं। तो पंचकर्म में ही आ रहा है। जैसे फर्स्ट हो गया वमन, दूसरा हो गया विरेचन, तीसरा है वस्ती, जो वात दोष में, जो मैंने आपको बताया ना कि वात दोष है, तो वस्ती की बहुत वैरायटी है। जिसमें अनुवासन वस्ती आती है, आस्थापन वस्ती आती है, उत्तर वस्ती आती है। उत्तर वस्ती का बहुत ही मिरेकल जो मैंने देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, जहां पर एएमएच लो होता है वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। ट्यूबल ब्लॉक है जहां पर ट्यूब बंद है, वहां पर हम उत्तर बस्ती करते हैं। मैंने जितने ट्यूब के केसेस हैं 99% है कि खुलते हैं। बस ये कि एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए कि जो उत्तर बस्ती कर रहा है, जो बस्ती कर रहा है, या जो वमन विरेचन कर रहा है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सुन लिया या यूट्यूब पे देख लिया और कर लिया। हाँ, आजकल यूट्यूब से बड़ा ज्ञान आ रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से देखा और आपने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया। उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए कि उत्तर बस्ती भी कैसे करते हैं। तो उत्तर बस्ती में जैसे आपके एग नहीं बन रहे हैं, तो उत्तर बस्ती का उसमें बहुत अच्छा रोल है। एक केस आता है जिसमें ना एंडोमेट्रियम थिन होती है, जहाँ पे बच्चा चिपकता है ना, वो बहुत पतला होता है, तो वहां पर भी उत्तर बस्ती करते हैं हम पेशेंट की। तो क्या होता है कि जैसे आईवीएफ फेल है तो कि बच्चा वहां पर रिसेप्टिव नहीं है, तो उसमें भी बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई अगर आप आईवीएफ के लिए भी जा रहे हो तो कई पेशेंट ना प्रिपरेशन करवाते हैं अपनी यूट्रस की, कि बच्ची सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो जाए, कि जो फेल ना हो। आईवीएफ जो फेल होता है ना कि बच्चा इम्प्लांट ही नहीं हुआ वहां पर, तो उसके लिए क्या है, वो एंडोमेट्रियम को मोटा करती है उत्तर बस्ती जो होती है। तो कई बार वैसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको ये कि नहीं हमें करवाना है, या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आईवीएफ बहुत जरूरी है, जैसे नेल स्पा में हम कुछ नहीं कर सकते, स्पर्म तो डोनर का हाँ इस्तेमाल हाँ, करना। स्पर्म का डोनर का है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, तो उसमें उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। तो ये जो उत्तर बस्ती है, ये भी जो है ये पंचकर्मा में आती है। तो वमन, विरेचन, उत्तर बस्ती, नस से, जैसे कि कई बार होता है जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर ओवेरियन एक्सेस होता है, तो नस से, जिसमें नाक से दवाइयां डालते हैं। आपने कई बार पंचकर्मा के वो देखे होंगे, लेटी हाँ, लेटी हुई है, बिल्कुल शिरोधारा है, या बिल्कुल। फिर नस से डाल रहे हैं, तो वो भी एक है कि नस में आप जो मेडिसिन है वो नाक के थ्रू डालते हो, तो वो आपके हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी सबके एक्सिस को ना वो रेगुलराइज करती है। ये चीज होती है। तो पूरा चीजें मैं हर मतलब वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में क्या चलेगा, वमन कराना है कि विरेचन कराना है, कि वस्ती करानी है, उत्तर वस्ती करानी है, कि नस से कराना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा, जैसे इनिशियली आपके पास पेशेंट आए कि इनफर्टिलिटी का केस है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगी, जो इनफर्टिलिटी के केसेस आपके पास आते हैं आयुर्वेदा से? इनफर्टिलिटी में आयुर्वेदा का रोल, जी जी देखिए जी। जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, देखिए पहले तो क्या ना वो पूरी डायग्नोसिस के साथ आते हैं, मुझे बनानी नहीं पड़ती है, इतनी मोटी फाइल लेके आते वो हैं। एक्चुअली पहले से कहीं से हाँ, फेल होंगे तब आपके एक्चुअली पास आए। हाँ, देखिए क्या ना, आयुर्वेद जो है ना ये सेकंड आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। हाँ, ये ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकंड लाइन पे लोग सोचते हैं किसका है, और लोग ये सोचते हैं कि नहीं मतलब वो कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है, बस एक दो पेशेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एक दो पेशेंट है जो वैसे हैं जिनकी फैमिली को मैंने ट्रीट, मतलब फैमिली टू फैमिली उनके ट्रीटमेंट चलते हैं। जैसे कि जेठानी का मैंने कराया, फिर देवरानी का मैंने कराया, नंद का मैंने, पूरी फैमिली है जिनके बच्चे मैंने कराए। तो जब देवरानी आई तो ये था कि इसको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट डॉक्टर जो थी ना वो मैं थी। तो वो आयुर्वेद के पास आ गए, 15 दिन में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी फाइलिंग थी। वो केस थी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, सब कुछ ठीक था, अंडा भी बन रहा है, एंडोमेट्रियम भी अच्छी है, स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा है, जो ट्यूब भी खुली है, सब कुछ सही है। लेकिन वहां जो था वो उसको वात दोष प्रकोप था, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहां पर आती है कि सब चीज है, पेशेंट के रिपोर्ट्स आते हैं, हमारा तो सब ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। एक 7 ईयर्स की और इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, उसमें भी सब कुछ ठीक था। तो अनएक्सप्लेन्ड में है कि आप सब करा चुके हो, अंडा भी है, पेशेंट परेशान, डॉक्टर परेशान, कर करके परेशान है, क्या है। तो यहाँ पर मेन रोल आयुर्वेद का स्टार्ट होता है, जहाँ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। वहां पर हम फिर नाड़ी देखते हैं, वातज पित्तज कफज कौन सी है, या फिर वही अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो जो पेशेंट जो मैं बता रही थी जिनकी पूरी फैमिली में था, कि नंद को भी बच्चा मैंने कराया, जेठानी का भी मेरा ही था, तो देवरानी 2 साल हो गए, तो हुआ कि भाई इनके पास चलो। 15 डेज हुआ, शी वॉज प्रेग्नेंट, उसने दिखाया कराया, और सिर्फ 15 डेज में, क्योंकि जब मैंने देखा सब कुछ ठीक,
वो पेशेंट बहुत पतली दुबली सी थी, अभी उसकी ड्यू है डेट, अभी डिलीवरी होने ही वाली है उसकी। तो वो बिल्कुल बात तज, हमेशा दर्द मैडम दर्द, ये दर्द दर्द। वात प्रकृति के आदमी को हमेशा दर्द रहेगा, हमेशा घुटने में दर्द, हाथ में दर्द। तो सीधा वो पेशेंट जो थी वात तज प्रकृति की थी। तो वहां पर जो ट्रीटमेंट किया गया ना, वो वात दोष का किया गया, कि ये जो वात दोष है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इनफर्टिलिटी है बिना वात दोष प्रकोप की नहीं होगी। और पेशेंट ही वात प्रकृति की, उसको वात दोष इतना प्रकोप था, छूने से ही दर्द, कोई छू ले दर्द। तो बस वो प्रेग्नेंट हुई लड़की 15 दिन में, क्योंकि वो कहीं और नहीं गई, वो आप पे भरोसा डायरेक्ट रखा मेरे पास आई और आपसे उन्हें डायरेक्ट रिजल्ट आई। मिला। हाँ, अगर बहुत जल्दी आप हमारे पास आते हो ना, तो बहुत जल्दी हम रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आप बहुत जगह दिखा के आए हो। फिर ये होता है, समटाइम्स होते हैं ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको भी पता है, कितनी बड़ी फाइल लेके आए हो, चीजें सही भी हुई हैं, खराब भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, डिप्रेशन में गए हो, बहुत पैसा खराब हुआ है। तो डायग्नोसिस तो ऑलमोस्ट सही बताऊं तो बनी हुई होती है पूरी, कोई टेस्ट मुझे करवाने नहीं पड़ते। बहुत रेयरेस्ट है कि मुझे कुछ करवाना पड़े, अदरवाइज वो पूरी फाइल लाते हैं। किसी में ट्यूब ब्लॉक आता है, हाइड्रोसेल्विंग ट्यूब में पानी भरा हुआ है वो आता है, और एंडोमेट्रोसिस में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे, मतलब बहुत कॉमन है, मुझे तो बहुत डर लगता है, भगवान ये बीमारी किसी को ना दे, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार बीमारी है। तो उसके केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो आयुर्वेद से इन चीजों का भी काफी मतलब है, रिजल्ट है, आपने देखा ही होगा, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सबसे ज्यादा जो है, जो मेरा है, जो लो AMH है, वो जो है वो उसमें होता है डोनर एग। अब देखिए, बच्चा तो सबको अपना चाहिए। लो AMH ऐसा होता है कि जो लो AMH है, मतलब कि एंटी मलेरियन हार्मोन होता है। जो लो AMH है वो ये बताता है कि आपकी ओवरीज में एग कितने हैं। जो AMH हार्मोन होता है, सब लोग करवाते हैं कि भाई अगर इनफर्टिलिटी है तो हम ना AMH करवा लेते हैं, सबका AMH मैं भी करवाती हूँ, पेशेंट करवाते हैं, डॉक्टर सब करवाते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि AMH जो है आपका वो कितना है। AMH की जो वैल्यू होती है 1 to 3 होती है, मोर देन 3 है मतलब हाइपर स्टिमुलेशन। PCOD के पेशेंट में मिलेगा, जैसे 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, ओवरी जो है वो हाइपर स्टिमुलेशन में है। AMH लो है, 1 से कम है। अगर 1 से कम हो गया तो सीधा बोल दिया जाता है आपको डोनर एग IVF लगेगा, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते। मैंने बहुत पेशेंट कंसीव करवाए हुए हैं लो AMH में, जहां पर उनको बोला गया है कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा, बच्चा नेचुरल तो छोड़ ही दो, अंडा भी दूसरे का। अब आप ये सोचो, शादी भी हम देख के करते हैं, गोत्र वोत्र सब कुछ देख के करते हैं। अब डोनर बोल दिया, किसको क्या पता किसका अंडा है। जब शादी करते हैं हम इसीलिए तो करते हैं शादी की, भाई बच्चा जो आएगा मुझे भी अपने जीन्स चाहिए, अब हस्बैंड के भी आएंगे। डोनर में चलो ठीक है, हस्बैंड के तो आ ही जाते हैं, लेकिन वाइफ के भी तो चाहिए ना जीन्स। भाई सब कुछ देखा जाए, लड़की सुंदर है, बच्चा सुंदर होगा, है ना, लड़की टैलेंटेड है, टैलेंट तो बाद में, शादी इंडिया में तो बस ब्यूटी देखी जाती है। तो भाई बच्चा जो होगा वो सुंदर होगा, है ना। अब पता चला उसको बोल दिया कि भाई बड़ी सुंदर है, अब पता चला डोनर एग बोल दिया गया, AMH लो हो गया है ना। तो वो जो है यही केसेस हैं। तो पेशेंट जो ना बहुत डिप्रेशन में जाती है कि अब डोनर एग लेना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट भी नहीं, अगर कई बार होता भी है कि करवा भी लिया, एक्सेप्टेंस कहाँ आने वाला उनके लिए। तो अडॉप्टेड चाइल्ड टाइप का हुआ ना, कि ठीक है पैदा उनसे हुआ, अंदर हुआ, लेकिन आपको क्या पता, डोनर एग आइडेंटिटी आपको कुछ नहीं पता कि किसका अंडा है वो, है ना, और किसका बच्चा आप पाल रहे हो। और सोसाइटी में भी दिखने लगता है, दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। बच्चा जब पैदा होता है, जब मेरी बेटी पैदा होते ही वो देखना शुरू कर देते कि आंखें किससे मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके पापा ने सीधा बोला तुम पे गई है ना। जो देखता है यही बोलता है ना, जैसे बच्चा पैदा हुआ तुम पे गया कि तुम पे गया, है ना, सबसे पहले लाजमी है, DNA ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, तो बच्चा किस पे गया, आप डोनर है आप वो बोल दो, तो पेशेंट तो डिप्रेशन में जाएगी ना। तो ये वाले केसेस बहुत आते हैं कि भाई नहीं, हमें तो आयुर्वेदिक लेना है ट्रीटमेंट, और सक्सेस रेट भी है, बस 0 नहीं होना चाहिए AMH। अब मैंने 0.06 मतलब आप समझो 0.06 डिवाइड मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100, 0 के नियर ही है वो ज्यादा। हाँ, 0.06 पे पेशेंट कंसीव हुई है। कानपुर से पेशेंट आई थी, उसका एक कहना था कि मैम, उसने कहा मैंने आपका बड़ा नाम सुना हुआ है, आप बच्चे करा देते हो और मुझे आप पे भरोसा है, आयुर्वेद पे नहीं, आयुर्वेद से बच्चा हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा तू जा भाई। सबसे पहला मेरा ये था कि तुम्हें ना आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मुझसे कह रही मैम 2 गोलियां ना एलोपैथ की भी लिख दो। उसने जो मुझसे बोला, उस पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को। उसने सीधा बोला, मैंने कहा तुम इतनी मोटी जो फाइल लेके आई हो ना, ये एलोपैथ की ही लाई हो, वहां सक्सेस नहीं मिली तब मेरे पास आ पाए, मेरे पास आए हो ना। तो उसका ये कहना था, कानपुर से, अभी वो प्रेग्नेंट है, पेशेंट 39 ईयर्स ओल्ड है और प्रेग्नेंट है वो, है ना। तो वो जो आई तो उन्होंने सबसे पहले, मैम 2 गोली आपने सारा आयुर्वेद का लिख रहे हो, 2 गोली एलोपैथ की भी डाल दो। मैंने कहा भाई जो इतनी मोटी फाइल है ये एलोपैथ की है ना। तो ये जो चीज है, तो फिर मैंने ना उनको जाने दिया। मैंने कहा ऐसा है ना, अगर नहीं मैम ट्रीटमेंट तो आपसे ही लेना है, लेकिन मुझे आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि आयुर्वेद कैसे कर देता। मैंने कहा तुम इतना देख के आई हो, सब
पता करके आई हो मेरे बारे में, कानपुर से मथुरा आ रही हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने रिसर्च नहीं की हुई है, तुम सब कुछ देख के आई हो, तो कुछ तो सोच के लाई हो ना। तो फिर तुम मुझ पे ट्रस्ट करी हो, तो मेरा ट्रीटमेंट ही आयुर्वेद है, मैं तो एलोपैथ मुझ पे ट्रस्ट करो, वो तो मैं देख लूंगी। आयुर्वेद पे। हाँ, तो फिर ना मैंने उसको कहा कि ऐसा है ना, अगर आयुर्वेद पे ट्रस्ट नहीं है, वो मान नहीं रही थी आयुर्वेद से कि एलोपैथ वाले फेल हो जा रहे हैं और फिर आयुर्वेद पे कैसे, वो मान ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा ऐसा है, तुम जाओ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। तो फिर वो 1 घंटे बाद लौट के आई, फिर से लौट के आई मेरे पास। वो कहीं से रिसर्च किया होगा नहीं, उसने। फिर से वो चली गई। हाँ, मतलब वो रास्ते से लौट के आए, उनको लगा कि वी हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि डोनर एग बोल रखा है ना भाई। अब दूसरे का अंडा आईवीएफ सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, अंडा भी दूसरे का लेंगे। एक अंडे की कॉस्ट 50,000 से लेके 2.5 लाख है, जो पेशेंट आके बताते हैं ना, डोनर एग का 50,000 से लेके 2.5 लाख की कॉस्ट पड़ती है सिर्फ अंडे की। मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ, वो तो, और फेल हो गया अगर तो जरूरी भी नहीं है कि एक बार में। रेट भी तो नहीं है, आदमी सोचता है लोन ले लिया, कई लोग अपने खेत बेच देते हैं, कई लोग अपने मतलब कहते हैं घर गिरवी रख देते हैं, है ना। अब वो आप सोचो, सी बहुत 39 ईयर्स ओल्ड है ना, और उसको अब यही था ना कि एक्चुअली उसने वो ले भी इसलिए लिया ना कि शी हैड नो अदर ऑप्शन, डोनर एग तक जाना पड़ेगा, है ना, 0.06 है ना। तो वो फिर आ गई कि ठीक है करते हैं, है ना। फिर 3 मंथ्स में मैंने उनका करवाया, विरेचन वगैरह हुआ, उनका विरेचन भी करवाया। शी वॉज ऑल्सो मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव था अभी उनका, तो उनका विरेचन वगैरह सब हुआ, सारा पंचकर्मा हुआ, उनकी बस्ती हुई, पंचकर्मा हुआ, सब कुछ हुआ उनका। और विद इन 3 मंथ्स शी गॉट प्रेग्नेंट। अभी हैं, बहुत मानती हैं। पहले तो उनको 6 महीने से महीना ही नहीं आया था। हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी। 6 मंथ से विड्रॉल ले लेके, जो एलोपैथिक दवाइयों का विड्रॉल आता है, वो भी हार गया था, वो भी खत्म हो गया था। 6 महीने से उनको महीना ही नहीं आया था। तो वो तो था कि ये भी नहीं आ रहा। तो जब वो पहला बार उनका जो मेंसेस आया आयुर्वेदिक दवाइयों से बिना उसके, तो थोड़ा ट्रस्ट उनको आया, वो लेके तो चले गए। लेकिन जब उनका तो मैं फिर फोन पे मुझसे बात करते, मैं बार बार नहीं बुलाती पेशेंट्स को, एक बार आते फिर मैं फोन पे कर लेती हूँ, तो कुरियर हो जाती है उनकी मेडिसिन अगर बाहर का पेशेंट है तो वो फिर उन्होंने मुझसे ना कि मैम मैं तो मान गई कि बिना उसके, मैं हार्मोन भी हार गए थे सारे और मेरा मेंसेस आ गया, अब तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप मुझे प्रेग्नेंट करा दोगे। और 3 मंथ्स में, 4 मंथ उनका आया नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, अभी 4 मंथ चल रहा है उनका। और